हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। दोस्तों, जैसा कि सूचनाओं में यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, यूपीएससी और भी तमाम भारत के जितने भी रिक्रूटिंग बॉडी हैं जो कि सरकारी नौकरी देने के लिए अपने परीक्षाओं को समय समय पर कराते रहते हैं, उन सब का इन्फॉर्मेशन हम समग्र रूप से आपके लिए लाते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन होता है ये ऑथेंटिक होता है और आपके लिए लाभदायक होता है। तो और अधिक जानकारी के लिए, अगर आपको इससे भी अधिक जानकारी चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक अवश्य करिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कट ऑफ जो बताते हैं वो एज इट इज़ कट ऑफ लगभग बराबर जाती है। और हम लोग किसी भी एग्ज़ाम होने से पहले ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। सिलेबस के पहले आपको सिलेबस बता दिया जाता है। मतलब समय समय पर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है, जिससे कि आप लोग आने वाले पेपर में अपने लिए अच्छे से तैयारी कर सकें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और सूचना देना चाहता हूं। बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी का वीडियो का जो री एग्जाम होने वाला है, उसके लिए चक्षु प्रकाशन ने एक बुक लॉन्च किया है, जिसमें आप लोग के लिए जो कंटेंट रखा गया है वो काफ़ी प्रिसाइज वे में रखा गया है। और आप लोग देखेंगे तो इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है और 20 प्रैक्टिस सेट का जो आंसर है वो लास्ट में दिया गया है। और इसमें पुराने पैटर्न से लेकर के नए पैटर्न को फॉलो किया गया है। सबको इसमें समग्र तैयारी करने के लिए, आप लोग कम समय में ज़्यादा तैयारी करने के लिए इस बुक को आप लोग परचेज कर सकते हैं। आपके नज़दीकी जो बुक स्टोर्स हैं वहाँ पर मिल जाएगा और आप लोग इसको ऑनलाइन में भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक परचेज करने के लिए डाल देता हूं। तो कृपया आप लोग इस बुक को ले सकते हैं, क्योंकि कम समय में ज़्यादा तैयारी करने के लिए इस समय जरूरी है कि आप लोग कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकें। तो ये भी बुक आप लोग के लिए लाभदायक हो सकती है और ये बुक काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी में इस समय असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रचलन में है। 30 तारीख से शुरू है और यहाँ पे अलग अलग दिवस पे अलग अलग बच्चे जो है वेरिएशन देखने को मिल रहा है। इनकी जो उपस्थिति है, किसी दिन 75% रह रही है, किसी दिन 70% और किसी दिन इससे थोड़ी सी ज़्यादा यानी कि 85 के आसपास उपस्थिति रह रही है। यानी कि हर हालत में 15% बच्चे, यानी कि 15% बच्चे तो अनुपस्थित रह ही रहे हैं डेली की। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसके साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो अलग डिग्री और डिप्लोमा लेकर के आ रहे हैं, जो कि उनका जो है इसमें इक्विवेलेंट भी नहीं है और एलिजिबल भी नहीं है वो बच्चे। तो उनको जाहिर सी बात है डीवी तो उनका जो है किसी किसी का डीवी कराया जा रहा है उनमें से, और लेकिन औपबंधिक रूप से, और किसी किसी को सीधे वहाँ पे मना कर दिया जा रहा है कि आपकी डीवी नहीं हो सकती क्योंकि आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। तो इस टाइप के भी लोगों को देखने को मिल रहा है, वहाँ पे सारी चीज़ें चल रही हैं ऐसे। अब मैं बता दूं आप लोगों से कि कुछ बच्चों के समस्या ये आ रही है कि उन्होंने फॉर्म भरते समय अपने एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत सारी चीज़ों को गलत कर दिया था। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कोई गड़बड़ी हो गई हो तो आप लोग उसका एफिडेविट तैयार कर लीजिए और आयोग के समक्ष जाकर के जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप लोग अपनी चीज़ों को वहाँ पे प्रदर्शित करिएगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से उसको मैच कराइएगा। इसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके मार्कशीट में, आपके डिग्री में या फिर किसी और प्रपत्र में गलती है, पहले से ही गलती है और आप इस समय बोर्ड जा करके या अपनी यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट जा करके उसको सही नहीं करा सकते, तो उसके लिए भी आप लोग एफिडेविट को लगा सकते हैं। आपको वॉश आउट नहीं किया जाएगा वहाँ से रिजल्ट से। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे परेशान हैं कि सर ये जो 4 प्रपत्र मिले हैं तो इनमें जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है मार्कशीट को फिल करने में, क्योंकि कुछ लोग सेमेस्टर वाइज पढ़ाई किए हैं और कुछ लोग बहुत सारे उनमें सब्जेक्ट्स हैं जो कि उस कॉलम में नहीं आ पा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ईयरली पढ़ाई की है तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे लिख करके कॉलम में और पूर्णांक और प्राप्तांक डाल दीजिए। विषय लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने सेमेस्टर वाइज पढ़ा है तो सेमेस्टर लिख करके सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख करके, और आप लोग पूर्णांक और प्राप्तांक लिख करके और फाइनल जो है अंत में जाकर के उसका होल मार्क्स कितना आपने अटेंड किया है और कितना ये मैक्सिमम मार्क्स था और आपकी श्रेणी क्या है, उसको आप लोग, उसमें कोई समस्या नहीं है, उसमें आप लोग आराम से उसमें लिख सकते हैं। विषय लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास विषय ज़्यादा है, जाहिर सी बात है कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स में विषय ज़्यादा होते ही है। अब मैं इसके बताना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोगों के प्रपत्रों में इसके अलावा भी अगर सारी दिक्कतें आ रही हैं तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। वहां पे जो ऑफिशियल आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं और आपको हर एक बात वहां पे ध्यान से समझाएंगे और सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देंगे, उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका शुरू हो रहा है। तो आप लोग बिल्कुल दिक्कत समस्या की जरूरत नहीं है आपको लेने की। और अगर फिर भी अगर आपके माइंड में कोई अगर समस्या हो, और देखिए आधार, बहुत लोग तो बोल रहे थे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, तो मैं बता दूं आप लोगों से कि अगर आप उत्तर प्रदेश में आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र नेसेसरी है कि लेके जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड कोई भी वहाँ पे नहीं मांगा जा रहा है। आपके पास हो या ना हो, कोई वहाँ पे आवश्यकता नहीं है इस चीज़ की, इस डॉक्यूमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। आप वहाँ पे जमा कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र
जरूर आपके पास होना चाहिए, तभी आपको आरक्षण मिलेगा, अदरवाइज एज अ यूआर आप ट्रीट हो जाएंगे, यानी कि अनरिजर्व। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर मैंने ईडब्ल्यूएस पहले लगाया है और अब मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या मैं अनरिजर्व में ट्रीट होऊंगा या फिर मुझे वॉश आउट कर दिया जाएगा? तो मैं बता दूं आप लोगों से कि आप किसी भी कैटेगरी में अगर आपने टिक कर दिया फॉर्म भरते समय तो कोई समस्या नहीं है। वहाँ पे प्रोविजनल जो फॉर्म भरवाया जाएगा उसमें भरवा दिया जाएगा कि मैं गलती से ये टिक कर दिया था और मुझे ओपन कैटेगरी में यानी कि अनरिजर्व में रखा जाए, तो वहाँ पे आपको यूआर में रख लिया जाएगा। उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर आपके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं तो आप लोग फाइनल मेरिट से बाहर नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन से जितने भी समस्याएं आपको आ रही थी और आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ रहे थे, तो मैं उसको बताने की कोशिश किया हूं। और अगर कोई नाम में, डेट ऑफ बर्थ में और भी सारी चीज़ों में अगर कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए आप लोग एफिडेविट बनवा लीजिए, कोई समस्या आने वाली नहीं है। इसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि पीटी 2022 से जो निकलने वाले विज्ञापन है उनमें एक विज्ञापन आ चुका है ग्राम पंचायत अधिकारी से संबंधित, और इसके साथ साथ एजीटीए पे अभी शासन और आयोग के स्तर पे वार्तालाप चल रहा है। जब वो क्लियर होगा तो उनका भी विज्ञापन बन के तैयार है, तुरंत उसको प्रकाशित कर दिया जाएगा यूपी के द्वारा। इसके साथ साथ असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के इनके पास 2000 से ज़्यादा अधियाचन के रूप में मौजूद हैं, और ये हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से ये चीज़ पता भी चला है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसका भी विज्ञापन आएगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी लोग एजीटीए और असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का विज्ञापन निकलवाना चाहते हैं वो लोग आयोग को ऑफिशियल जो उनकी मेल आईडी है उस पर रिक्वेस्ट फॉर्म में अपने रिक्वेस्ट को प्रेषित करिए, जिससे कि आयोग अवगत हो उन सारी चीज़ों से और आपकी दिक्कतों से अवगत हो और जल्दी से जल्दी आपकी भर्तियों पर अग्रिम कार्रवाई की जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और एक एडवाइस भी देना चाहता हूँ, और हम लोग अपने स्तर से काम कर भी रहे हैं। जितने भी लोग मेरे व्यूअर्स हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको एडवाइस और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर एजीटीए और असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के विज्ञापन चाहते हैं तो आप लोग आयोग के ऑफिशियल मेल आईडी पे एक रिक्वेस्ट फॉर्म में अपने प्रार्थना पत्र के रूप में उसको प्रेषित करिए, जिससे कि आयोग को अवगत हो कि हाँ बच्चे परेशान है और उनका विज्ञापन देना जरूरी है। तो हो सकता है कि आपका विज्ञापन जल्दी प्रकाशित कर दिया जाए। इसके साथ साथ जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन बिल्कुल 3500 आने वाला है। इसमें एकेडमिक हट चुका है और इसके सिलेबस को थोड़ा सा सिलेबस इसका बदलाव देखने को मिलेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुछ स्पेशल टॉपिक जोड़े जाएंगे और इसके साथ साथ कंप्यूटर के भी टॉपिक जोड़े जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर के कुछ टॉपिक पहले जनरल स्टडीज में होते थे, लेकिन इसमें कुछ बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ साथ लेखाकार का भी विज्ञापन आने वाला है, यानी कि एमकॉम से संबंधित कुछ ऐसे पद हैं आयोग के पास, 500 से ज़्यादा पद हैं, वो भी निकलने वाले हैं। और वो निश्चित तौर पे जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में वो विज्ञापन आ जाएगा आपके सामने। पैरामेडिकल के अधियाचन के रूप में 1000 के आसपास इनके पास अधियाचन प्राप्त हुआ है, सीटों की संख्या है 1000 के आसपास। इनका भी विज्ञापन निकलेगा पीटी 2022 के अंतर्गत ही। इसके साथ साथ जूनियर इंजीनियर का भी विज्ञापन आने वाला है, और ये हो सकता है कि इस यानी कि पीटी 2022 से सबसे लास्ट का जो विज्ञापन देखने को मिलेगा वो जूनियर इंजीनियर हो सकता है। लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग एजीटीए और असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए मेहनत करिए थोड़ा सा, और प्रार्थना पत्र के रूप में आयोग के ऑफिशियल जो मेल आईडी है उस पर प्रेषित करिए, जिससे कि आयोग अवगत हो सके और आयोग आपके समक्ष अपने कार्यवाही को थोड़ा सा तेज कर सके। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग जूनियर इंजीनियर 2016 के अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। अगले हफ्ते में 100% आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। कट ऑफ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, जब जानकारी मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल अनुमान यही लगाया जा रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो अगले हफ्ते में आ सकता है, तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए। और जितने भी लोग ये समझ रहे हैं कि जूनियर इंजीनियर 2018 का रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि जेई 2016 का रिजल्ट ऑलरेडी आने जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जेई 2018 का भी रिजल्ट जून के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ मंडी परिषद भर्ती जो थी 2018 में, करीब 200 से ज़्यादा पद इसमें थे, तो वो भी बच्चे परेशान बिल्कुल ना हो। और आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं, जो रिजल्ट आया है मंडी परिषद का एक, उससे और इस भर्ती से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। ये जो भर्ती है 200 से ज़्यादा इसमें पद हैं, और इसका जो है हो सकता है कि रिवाइज इसका रिजल्ट आ जाए या इसमें कोई और निर्णय लिया जाए आयोग के द्वारा। लेकिन अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जैसे ही कोई निर्णय लिया जाएगा मैं आपको अवगत करा दूंगा। और ये सारी सूचनाएं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली थी, इसलिए मैं सूचनाओं को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पे विदिन सेकंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। चूंकि वीडियो बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो इन्हीं अच्छी बातों के साथ दोस्तों मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आने वाले इन्फॉर्मेशन को अगर पाना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक अवश्य करिए। और आने वाले दिनों में जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं वीडियो के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचूंगा। इन्हीं अच्छी बातों के साथ दोस्तों मैं वीडियो वाइंड अप करना चाहता हूं। जय हिंद।